बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और तुर्की में नई जंग शुरू, अरबों को लगा जोर का झटका। सऊदी वली अहद की तुर्की को धमकियां, सऊदी अरब ने तुर्की का बायकॉट कर दिया। खिलाफत उस्मानिया अरबों के लिए वबाल जान बन गई। आले सऊद का सवाल शुरू, तुर्की के वारे न्यारे हो गए। तुर्की ने सऊदी अरब की नींदें हराम कर दी। मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम हदें पार कर दी। जमाल खाशोगी का कातिल पकड़ा गया। कुछ अरब ममालिक कल मौजूद नहीं थे, आज हैं, लेकिन शायद कल मौजूद नहीं होंगे। तुर्क सदर ने शाही खानदान के तन बदन में आग लगा दी। इसके अलावा बताएंगे कि सऊदी अरब ने अपने शहरियों से तुर्की के खिलाफ कौन सा बड़ा मुतालबा कर दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, तुर्की का अरबों के खिलाफ दबंग एक्शन, सऊदी अरब और तुर्की में शदीद झगड़ा शुरू। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ओछे हथकंडों पर उतर आए। सऊदी अरब ने अपनी आवाम से तुर्की के खिलाफ बड़ा मुतालबा कर दिया। कुछ खलीजी ममालिक खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली पॉलिसीज पर गामसन हैं। उर्दगान के दबंग बयानिए से मोहम्मद बिन सलमान सीख पा हो गए। तुर्क अशिया का बायकॉट किया जाए, आले सऊद का तुर्की के बयान पर रद्द-ए-अमल। तुर्की ने अरब ममालिक के मज़मूम मकासद मिट्टी में मिला दिए। तुर्की ने अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए जंग का तबल बचा दिया। जमाल खाशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी हुकूमत ने दिया था। तुर्की का ऐलान, हम अल्लाह के हुक्म से इस खित्ते में हमेशा अपने परचम को बुलंद करते रहेंगे। ग्रेटर तुर्की का दो टोक ऐलान। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब ने अपने शहरियों से तुर्की के खिलाफ बड़ा मुतालबा कर दिया है। सऊदी अरब ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के हालिया मुतनासिब बयान के बाद अपने शहरियों से तुर्क अशिया के बायकॉट का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर ने कहा था कि कुछ खलीजी ममालिक खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली पॉलिसीज पर गामसन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह अजलान अल अजलान ने एक ट्वीट में कहा कि हमारी क़यादत हमारे मुल्क और शहरियों के खिलाफ तुर्क हुकूमत की मुसलसल दुश्मनी के रद्द-ए-अमल में हर सऊदी ताजिर और सार्फ हर चीज़ का बायकॉट करें। उन्होंने कहा कि ये बायकॉट शोबा दरामद सरमायाकारी का या फिर सयाहत की सतह पर भी किया जाएगा। बाज़ खलीजी ममालिक पर अदम इस्तेहकाम पर मबनी पॉलिसीज का इल्ज़ामात लगाने के अलावा तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान ये भी कहा था कि ये बात भी फरामोश नहीं की जानी चाहिए कि ये ममालिक कल मौजूद नहीं थे और शायद कल मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हम अल्लाह के हुक्म से इस खित्ते में हमेशा अपने परचम को बुलंद करते रहेंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब और तुर्की के हालात इसलिए भी खराब हुए क्योंकि 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में कायम सऊदी अरब के काउंसिल खाने में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी का कत्ल करवा दिया गया था, जिसके बाद तुर्की और सऊदी अरब के मामैन ताल्लुकात खासे कशीदा हो गए थे। जमाल खाशोगी, जिनका ताल्लुक एक बाअसर सऊदी खानदान से था, वो एक अरसे से मुल्क से बाहर थे और सऊदी अरब के शाही खानदान की तर्ज हुक्मरानी के शदीद नाकिद थे। जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर को शादी के दस्तावेजात लेने के लिए इस्तांबुल में वाक़े अपने मुल्क के सफारत खाने गए और तुर्की के पुलिस के मुताबिक वो वहां से फिर वापस नहीं निकले। इस्तांबुल में हुकाम का कहना है कि सफारत खाने की चारदीवारी में उन्हें मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया, लेकिन सऊदी हुकूमत का कहना है कि सहाफ़ी खाशोगी सफारत खाने से निकल गए थे। तुर्क हुकाम का कहना है कि 18 मुल्ज़मान ने खाशोगी को गला घोंट कर मार दिया और इनकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। खाशोगी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे किसी नामालूम मकाम पर दफना दिया गया था। तुर्क सदर ने कहा कि जमाल खाशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारों से आया था, लेकिन उन्होंने कभी भी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद नहीं किया। रवां हफ्ते के आगाज में तुर्की ने जमाल खाशोगी कत्ल केस में 6 सऊदी मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की थी। मुल्ज़मान में से कोई भी तुर्की में मौजूद नहीं और इनकी गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया जाएगा। तुर्की के हुकाम का कहना है कि उनके ख्याल में उन्हें काउंसिल खाने के अहाते में ही कत्ल कर दिया गया है और उन्होंने वहां दाखिले की इजाजत तलब की है, जबकि सऊदी हुकूमत का कहना है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। जमाल खाशोगी ने अपने आखिरी कॉलम में यमन में सऊदी अरब की शमूलियत को तनकीद का निशाना बनाया था। नाज़रीन, हाल ही में तुर्क सदर ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के फैसले की भी मसम्मत की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के माबैन ताल्लुकात मामूल पर लाने के ऐलान के बाद तुर्क सदर ने मुतनब्बे किया था कि तुर्की इसके जवाब में खलीजी रियासत के साथ सफारती ताल्लुकात
मुअत्तल कर सकता है। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक नया बहरान जन्म ले रहा है और शायद ये तनाज़ा माजी में होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल से भी ज़्यादा सख्त और नुकसानदेह साबित हो। तुर्की सऊदी अरब ताल्लुकात में सबसे ज़्यादा नाजुक मरहला जून 2018 में आया, जब सऊदीया और उसके साथ मिस्र, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर के साथ मिलकर सिफारती ताल्लुकात मुनक़्क़दा कर दिए और काफ़ी सख्त इक़दाम किए गए। मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई। इस बहरान के दौरान तुर्की ने मुकम्मल तौर पर कतर का साथ दिया और खाने पीने का सामान भेजा गया ताकि किसी किस्म की ग़ज़ाई किल्लत ना हो, और सबसे अहम ये कि अपनी अफवाज को कतर में तैनात कर दिया गया। तुर्की का कतर नवाज मौक़िफ़ सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों के लिए परेशानी का बायस बन रहा था। इसलिए इस बहरान को ख़त्म करने के लिए किए गए मुतालबे में तुर्क फ़ौज की चौकियों के खात्मे का मुतालबा भी शामिल था। नाज़रीन, तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात असल से ही कोई इतने अच्छे नहीं रहे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। सऊदी अरब इसलिए भी तुर्की के खिलाफ है क्योंकि तुर्की अपने मुल्क में सल्तनत उस्मानिया कायम करने जा रहा है। सऊदी अरब पहले हिजाज़ मुक़द्दस के नाम से हुआ करता था और सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था। फिर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो कई अरब ममालिक बन गए, जिनमें सऊदी अरब और यूएई भी शामिल थे। सऊदी अरब पर आले सऊद ख़ानदान की हुकूमत है। उन्हें खतरा है कि अगर सल्तनत उस्मानिया का दोबारा अहिया हुआ तो सऊदी अरब उनसे ले लिया जाएगा। मुसलमान सऊदी हुक्मरानों की इज्जत मुकद्दस मकामात की वजह से करते हैं और जान भी देने को तैयार हैं। सऊदी अरब ने मुसलमान ममालिक की हिमायत लेने के लिए इन ममालिक में इन्वेस्ट किया, जबकि तुर्की ने बड़ा ही तकनीकी काम किया। उसने इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि मीडिया को इस्तेमाल किया और ऐसे ड्रामे बनाए जो सल्तनत उस्मानिया या तुर्क मुस्लिम हीरोज पर थे, जो सऊदी अरब को पसंद न आया। सऊदी अरब को एतराज़ अर्तुगरुल गाजी पर भी है। जब ये ड्रामा पाकिस्तान में ऑन एयर हुआ तो सऊदी अरब ने सर्वे कराया तो पता चला कि तुर्की का इस खित्ते में बहुत असर व रसूख है। ये चीज़ सऊदी अरब के लिए इंतहाई मायूस कुन थी कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, इमदाद दी, फिर भी ये तुर्कों को हमसे बेहतर समझते हैं। इनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में तुर्क मुसलमानों को लीड करेंगे। उन्हें लगता है कि तुर्क हिजाज़ मुक़द्दस की जिम्मेदारी वापस लेने की कोशिश करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता चंद महीनों में तुर्की ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी खबरसां इदारों की वेबसाइट्स पर पाबंदियां लगा दी हैं। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया जब रवा माह के आगाज में सऊदी अरब ने तुर्की की सरकारी वेबसाइट मीडिया पर पाबंदी आयद की थी। तुर्की का ये इकदाम तुर्क प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने के 20 अफराद पर सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कातिल के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद किए जाने के 4 हफ्तों बाद सामने आया। तुर्की में इंटरनेट सार्फिन जो सऊदी खबरसां इदारों समेत दर्जन भर दीगर वेबसाइट्स खोलना चाह रहे हैं, उन्हें एक पैगाम मौसूल होता है कि ये इंटरनेट पब्लिकेशंस कवानीन के तहत बंद की गई है। इस इकदाम पर वेबसाइट के एडिटर का कहना था कि ये रियाज और अनकरा के दरमियान सियासी कशीदगी के बायस है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।